डीप सीक डीप सीक डीप सीक सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि असल में ये कैसे काम करता है और ये हमें इस तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। Let's talk about DeepSeek because Donald Trump has warned that a new AI chatbot. Chinese startup has created a free artificial intelligence. If the Chinese company has built this AI model the way it says it has, and OpenAI are investigating whether Chinese AI startup DeepSeek Startup DeepSeek has rolled out a free assistant it says uses lower cost chips and less data. तो आई नो आप लोग सर्च करके या फिर किसी भी तरह इस पेज तक आ जाओगे। तो बेसिकली अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे deepseek.com तो आप इस पेज पे या इस एआई पे जो भी आप बोलो आ सकते हो। और उसके बाद आप जब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे आपसे तो लॉगिन मांगेगा, आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, गूगल अकाउंट से। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैंने एक टेम्पररी गूगल अकाउंट बना लिया था, उससे लॉगिन कर लिया था। आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी के लिए डेटा सिक्योरिटी का इशू लगता है या कोई भी आपके दिमाग में डाउट आता है, आप टेम्पररी जीमेल बना सकते हो, उससे लॉगिन कर सकते हो। और हो सके तो अपने नंबर से वेरीफाई मत करना, बाकी इतना इशू नहीं आएगा यार, सभी लोग तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि ये है, ठीक है, क्रिएट अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड विद चार्ट्स एंड फिल्टर। अभी हम एंटर मारते हैं और इसको रिस्पॉन्स जनरेट करने देते हैं। तो इसने हमें एक रिस्पॉन्स अच्छा खासा जनरेट करके दे दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा कोड लिख के दे दिया है। अब इस कोड को हमें अपने सिस्टम पे रन करना है। और अब वीएस कोड पे आ गए। वीएस कोड आपको नहीं पता क्या है, आप गूगल पे जाके वीएस कोड लिखना, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, और इसको इंस्टॉल कर लेना। बेसिकली अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो फ़ायदा ये है कि आप देखोगे हमारे चैनल पे आगे आने वाली वीडियो में कि हम पाइथन का भी अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और काफ़ी चीज़ें या काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे पावर बीआई के साथ। ये मुझे लगता है कि काफ़ी जैसे-जैसे चीज़ें आ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है पावर बीआई के साथ सीखना ज़रूरी है। इसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे गूगल से, आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना यहाँ से लाइव सर्वर की, सर्च करना लाइव सर्वर और इसको इंस्टॉल कर लेना। इसकी क्या ज़रूरत है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। आप एक फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ओपन फ़ोल्डर, जो भी फ़ोल्डर चाहो। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया था, डीप सीक हाइफ़न यूट्यूब करके एक फ़ाइल को बनाते हैं, जिसका नाम अभी रख देते हैं हम, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रख दिया। अब क्या हुआ, फ़ाइल तो हमने बना ली लेकिन हमने इसमें एक्सटेंशन का यूज़ नहीं करा। आपको .html लिखना पड़ेगा, तब ये HTML की फ़ाइल क्रिएट होगी। तो अगर आप सीख रहे हो पावर बीआई या पावर बीआई की फ़ील्ड से आ रहे हो, अब आप सोचोगे यार मुझे नहीं सीखना है ये सब, यार ये क्या सिखा रहा हो, आप तो डेटा एनालिस्ट के बारे में सिखाते हो। तो बेफ़िक्र रहो, हम उस पे अभी मूव करेंगे, लेकिन हम इस पे भी थोड़ा-सा ट्राई करेंगे। और बेसिकली ये इसके ज़्यादा रिस्पॉन्सेज़ देगा, हमें पावर बीआई पे खुद से काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस पे हम जस्ट कॉपी पेस्ट करके कोड चलाना चाहते हैं और इसका रिज़ल्ट्स देखना चाहते हैं, ठीक है। हमने पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम इसका रिज़ल्ट एक बार देखते हैं। और पहले आप कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लो, ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई यहाँ तक। अब जैसे कि हमने बताया था आपको लाइव एक्सटेंशन आप निकाल लेना। जैसे ही आप निकालोगे, एक पेज बना के या फ़ाइल बना के इसको सेव करोगे, गो लाइव पे जैसे क्लिक करोगे, आपका क्या होगा, ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। रन होते हुए ही आप देखोगे कि वाह! हो सकता है इसका डेटा, अब मुझे ये देखना है कि डेटा ये सच में वेब से ले रहा है या फिर इसने स्टैटिक डाला है, खुद से ही डाल दिया है डेटा, ठीक है। तो वो चीज़ और देख लेते हैं। फ़िल्टर आउट भी अच्छे खासा कर रहा है, देख रहे हो? अफ्रीका का चाइना कर रहा है क्या? मतलब काफ़ी चीज़ें सही चल रही हैं, और रीजन चाइना बहुत सही है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और कोड अच्छे से वर्क कर रहा है ओवरऑल। मतलब अब इसका थोड़ा-सा रिस्पॉन्स भी पढ़ के देखते हैं, क्या इसने ऐसे क्या लिख दिया यार। तो इसने देखो खुद से बोला, ओके द यूज़र वांट्स टू क्रिएट वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड विद चार्ट फिल्टर। इसने ब्रेक कर दिया सबको और इसने फिगर आउट करा खुद से ही कंपोनेंट्स को, ठीक है। वो खुद को ही बोला इसने, द डैशबोर्ड शुड हैव विजुअलाइजेशन लाइक चार्ट्स, मैप प्लस इंटरैक्टिव फिल्टर, ठीक है। इतना डिटेल में खुद को ही समझा रहा है। और देखो लाइन बाय लाइन ब्रेक करके चीज़ों को बना रहा है, काफ़ी सही चीज़ है। अब हम एक बार एपीआई वाला काम देख लेते हैं कि क्या एपीआई से डेटा आ रहा है या स्टैटिक है। डेटा इसने स्टैटिक डाला है, ठीक है, इसने डेटा खुद से ही डाल दिया है, चाइना का, इंडिया का, यूएसए का, ये तो गलत काम है। अब हमें इसको बोलना पड़ेगा
देखो उसने खुद ही बोला इन रियल टाइम एपीआई का यूज डेटा, ये फॉर्मेट बता रहा है यूज करने के लिए, लेकिन हम खुद से क्यों करें यार, हम इसको बोलते हैं ना कि ऐसा है कि हमें डेटा एपीआई से लाके दो। तो अब हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया गेट डेटा फ्रॉम एपीआई, इसने हमें एक छोटा सा रिस्पॉन्स दिया है। हम उस रिस्पॉन्स को देखते हैं या उस कोड को देखते हैं क्या इसने दिया है, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग ही पेस्ट करना पड़ेगा। इसने बोला है हियर इज द वर्जन ऑफ द फेस्ट डेटा फ्रॉम द रेस्ट एपीआई कंट्री एपीआई वर्ल्ड बैंक एपीआई। ठीक है, ये बोल रहा है सीएसएस का कोड आप सेम रख लेना, बाकी का कोड पेस्ट कर लो। ठीक है, अब हमें बाकी का कोड पेस्ट कर रहे हैं, बट सीएसएस का कोड हमें ये करना पड़ेगा। हमें चलो एक फाइल बनाते हैं टेम्प करके, क्योंकि ये काम पूरा कोड दे सकता था ये। ठीक है, हम सीएसएस का कोड रख ले रहे हैं, बाकी हम एज इट इज़ पेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीएसएस का कोड आपको नहीं समझ में आता, तो जो ये स्टाइल एक ये वाला है, ये वाला स्टाइल वाला है, यहाँ से हमने जस्ट इसको कट कर लिया है, हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब हम इसको हटा देते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे आए, इस वाले को इस पूरे कोड को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सीएसएस वाले को यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब देखते हैं हमें रिजल्ट ये क्या एपीआई से डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, लोड हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये सच में एपीआई से डेटा दे रहा है। इंस्पेक्ट करके देखें एक बार, लग नहीं रहा है मुझे। एक बार देखें क्या एपीआई कॉल कर रहा है यहाँ पे कोई। लग तो रहा है एपीआई से डेटा दे रहा है। एक बार मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, कंफर्म नहीं, हाँ इसने एपीआई कॉल की है। देखो आप, कंट्री के लिए, कंट्री नेम्स के लिए एक एपीआई कॉल की है, एक ये वाली एपीआई कॉल की। इसमें क्या आ रहा है देखें एक बार। ठीक है, 30 पेजेस, इसमें कोई डेटा ही आ रहा होगा। हाँ इसमें डेटा आ रहा है, इसने एपीआई से ही सारा डेटा लिया। भाई साहब, अब बताओ आप लोग कि इसने मात्र 2 प्रॉम्प्ट में, मैंने 2 दिए, मात्र 2 प्रॉम्प्ट। पहले में मैंने बोला वेबसाइट बनाओ, दूसरे में बताया कि एपीआई का डेटा दो। ये वाला डैशबोर्ड बन गया पूरा का पूरा। अब पहले लोग रिज्यूमे में इस तरह के डैशबोर्ड डालते थे या प्रोजेक्ट्स बना के डालते थे, अब बताओ क्या होगा उनका। कॉलेज वगैरह में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनते थे। और फ़िल्टर्स देखते हैं एक बार, फ़िल्टर्स सही से, और फ़िल्टर्स भी सही से काम कर रहे हैं। मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको एक बात, आपने नहीं किया है चैटजीपीटी या नहीं किया है, आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं चैटजीपीटी से या नहीं मिले, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने जब भी यूज़ किया है, मतलब एटलीस्ट मुझे 10 प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ते थे उसको, तब मुझे ये जो चीज़ें वर्क कर रही हैं, यहाँ से जो फ़िल्टर आउट हो रहा है ये देखो, ये चीज़ें नहीं मिलती थी मुझे। ठीक है, अफ़गानिस्तान जैसे फ़िल्टर आउट हो गए, ये चीज़ें मिलती ही नहीं थी यार। एपीआई एक बार में उसने कॉल करके एक एपीआई का डेटा दे दिया, तो यार काफ़ी सही चीज़ है, मैं तो शॉक हूँ। ठीक है, हमने काफ़ी जल्दी एक प्रोजेक्ट बना लिया 10 मिनट में, और इसके एक, अब हम काम करते हैं, पावर बीआई पे भी इसका डेटा सेट निकालते हैं। ठीक है, पावर बीआई के लिए इसका डेटा सेट निकालते हैं और सेम डैशबोर्ड पावर बीआई में बना के देखते हैं। ठीक है, पावर बीआई ओपन हो रहा है, अब हम इसको बोलते हैं कि भाई एक कोड दे दो, हम जो सेम पावर बीआई में यूज़ कर पाएँ। तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, जिसमें मैंने सिंपली लिख दिया कि राइट अ पावर बीआई एम क्वेरी कोड। एम क्वेरी कोड से मेरा मतलब है, अभी दिखा देते हैं आपको क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करा, अभी हम दिखाएंगे कि एम क्वेरी कोड क्या होता है और किस तरीके से यूज़ होता है। हम यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं, न्यू सोर्सेस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का जैसे ही आपको दिखेगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही एडवांस एडिटर पे क्लिक करते हो, तो बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पे कोड लिख रहे थे कुछ, ये भी वही है। ठीक है, ये एम क्वेरी कोड होता है, ये जो दिख रहा है लेट से स्टार्ट हो रहा है, इन वगैरह पे एंड हो रहा है, इसको एम क्वेरी कोड बोलते हैं। तो मैंने उसको वही बोली है बात कि भाई राइट अ पावर बीआई एम क्वेरी कोड टू फेच द डेटा इन पावर बीआई एंड यूज इट। बहुत नॉर्मल सा लिख दिया है, फालतू सा प्रॉम्प्ट मत देखना आप। तो तो मैंने बेसिकली ये कहा है कि सेम कोड मुझे दे दो पावर बीआई के लिए, जिसको मैं पावर बीआई में भी यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, मैंने यहाँ से कोड को कॉपी किया, अब हम चलते हैं पावर बीआई में, इस कोड को पेस्ट कर देते हैं एज़ इट इज़। कोई चेंजेस नहीं करनी, हमें बस पेस्ट करना है। ठीक है, डन पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया। एरर आ रहा है, हम एरर कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके उसको पूछते हैं कि ये भाई एरर का क्या मतलब है, इसको फिक्स करके दो। हमने इसको एरर को दे दिया इसको, अब इसने हमें रिस्पॉन्स दिया है कुछ, और हो सकता है कोड फिक्स करके दिया है। अब हम इसके रिस्पॉन्स को देखते हैं, और ये जो आप सोच रहे होगे थोड़ा ये वाला पार्ट कट कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा डाउन चल रहा है। ठीक है,
कई बार बिज़ी सर्वर आ जाता है, तो मुझे ये फिर से बार-बार ट्राई करके आपके लिए बनाना पड़ रहा है वीडियो को और रिस्पॉन्सेज़ दिखाने पड़ रहे हैं, ठीक है? बार-बार क्लिक मार रहा हूँ मैं। तो अब इस वाले कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करते हैं इस पे, एडवांस एडिटर खोलते हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है? ना, इसने कोड छोटा दिया, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। बोल रहा है कि कोड ये है, अच्छा ये फुल, ठीक है? ये वाला फुल कोड और बाकी कोड सेम रहेगा। तो ये वाला कॉपी करते हैं, नीचे वाला, ठीक है? नीचे वाला कोड कॉपी करा, यहाँ तक पेस्ट होगा खाली, ठीक है? नीचे का कोड सेम रहेगा। डन पे क्लिक करते हैं और रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। वाओ! डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है? पॉपुलेशन हो गई हमारे पास, सब रीजन हो गया, रीजन मिल गया, कोड आ गया है, कंट्री मिल गई, वाओ! हमने यहाँ पे क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और इस डेटा सेट से एक क्विक डैशबोर्ड बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है? इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यार ठीक है, हमने कुछ किया है तो एज़ अ प्रोजेक्ट ही बना देते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ से देखो हमारे पास तो कंट्री है, कंट्री के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका है कि हम एक चार्ट को यूज़ करें जो ग्लोबल वाला है हम यूज़ करते हैं, ठीक है? वो सबको बेस्ट लगता है, उस पे आज भी कमेंट्स आते हैं, तो हम उसको ग्लोबल वाले को यूज़ करेंगे। ग्लोबल वाला मैप कहाँ से मिलेगा? वो जेसन फाइल मैं आपको दे दूँगा, आप इस मैप पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे क्लिक करो, मैप सेटिंग्स पे क्लिक करो, ठीक है? इसको सेलेक्ट करने के बाद यूएसए से जाओ कस्टम पे, इसके बाद ब्राउज़ पे जब आप जाओगे ना, ब्राउज़ पे क्लिक करोगे, तो आप इस फ़ाइल को यूज़ करना, ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको दूँगा मैं, ठीक है? कंट्रीज़ हाइफ़न 1110 करके कुछ होगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, जैसे ब्राउज़ पे जाने के बाद, तो आपको ये ग्लोबल कुछ नज़र आएगा, ठीक है? इसको ग्लोब कैसे बनाना है, ये ग्लोबल कैसे बनाना है, हो गया राउंड वाला ये। अब आप कहोगे कि हमें भाई इसको घुमाना है, घुमाएँगे, अभी रुक जाओ 1 मिनट। तो ये फ़ाइल मैंने भी कहीं से निकाली थी, ठीक है, गूगल से, मुझे याद नहीं है। ऑटो ज़ूम कर दिया यहाँ पे ऑन, ज़ूम ऑन सिलेक्शन कर दिया। अब ज़ूम ऑन सिलेक्शन ऑटो ज़ूम से मेरा मतलब है कि अगर हम यहाँ पे रीजन लेते हैं, ठीक है, रीजन लेते हैं अभी के लिए, तो अभी आप देखोगे तो आपको ये घूमता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? सही है चीज़? सही है, चलो। ठीक है, कंट्री का फ़िल्टर आप लगा सकते हो। हम एक क्विक डैशबोर्ड बना रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक तो रीजन सब रीजन वाइज़ दे देते हैं डेटा को, पॉपुलेशन को, ठीक है? कॉलम चार्ट, पॉपुलेशन, इस चार्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने साइज़ बराबर कर लिया दोनों का। अब इसमें हम डाल देते हैं कंट्री, एक में कंट्री वाइज़ डेटा दिखा देते हैं और आप चाहो तो सब रीजन वाइज़ भी दिखा सकते हो। यहाँ पे रीजन भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे कंट्री दे दी, यहाँ पे सब रीजन, ठीक है? यहाँ पे हम सब रीजन दे देते हैं, ठीक है? इस कॉलम को छोटा-बड़ा कर सकते हो आप, यहाँ पे गए लेआउट पे। अब क्या करो आप, क्विक क्विक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप इसको डिज़ाइनिंग बेस्ड डैशबोर्ड मत समझना, हम बहुत जल्दी वाली कर रहे हैं, ठीक है? नॉर्मली हम इतनी जल्दी करते नहीं हैं, पर हम क्विक कर रहे हैं। अब हम इसको कलर को राउंड करते हैं, क्योंकि यार जब बना ही रहा हूँ तो आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ बढ़िया से प्रोजेक्ट का। टाइटल ऑफ कर दिए दोनों के और हम ये टाइटल भी ऑफ करके इसके भी टाइटल्स ऑफ कर देते हैं, या हम इसको इस चार्ट में भी बदल सकते हैं, ठीक है? ये कवर अप भी हो सकता है, इसको कवर अप भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो। इसको भी राउंड, इसकी बॉर्डर्स ऑन करके इसको भी राउंड कर देते हैं और वाइट कर देते हैं बॉर्डर्स को। थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट रख देते हैं कलर, ठीक है? इसका ट्रांसपेरेंट, इसका भी ट्रांसपेरेंट, इसका भी ट्रांसपेरेंट, ठीक है? ये बॉर्डर्स पे जाते हैं यहाँ पे इसको बॉर्डर्स को कर देते हैं वाइट। अब मैं क्या करूँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हम पूरी थीम का कलर एक बार में कैसे चेंज कर सकते हैं, ताकि हम एक-एक करके एक-एक चार्ट का कलर चूज़ ना करें, ठीक है? तो वो भी बता देते हैं आपको। तो अभी इस थीम का पूरे के चेंज करने के लिए आप व्यू पे जाओ, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं देखता हूँ मुझे कौन-सा कलर सही लगता है, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो मुझे ये थीम बेस्ट लग रही है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग कोई और भी चूज़ कर सकते हो। मुझे अभी के लिए थीम ग्रेट लग रही है और आई थिंक हमने मात्र 10 मिनट में एक प्रोजेक्ट हमारा बनाया है। हम टाइटल डाल देते हैं इस प्रोजेक्ट का, शानदार सा टाइटल, हम इसको डाल देते हैं। तो आई थिंक ये हमारा सबसे ज़्यादा फ़ास्ट और बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसको हमने एपीआई के थ्रू से बनाया है और बल्कि इतने से टाइम में हमने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं।
एक हमने वेब पे बनाया है, वेब वाला तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो डीपसीक ने, सॉरी चैटजीपीटी का नाम आ रहा है, डीपसीक ने बनवाया था। उसके बाद हमने सेम प्रोजेक्ट या एपीआई के थ्रू हमने यहाँ पे इसके थ्रू बनाया। तो सम हटा देते हैं, ठीक है, सम पॉपुलेशन बाय कंट्री, पॉपुलेशन बाय ये। तो इस बार हमने इसको काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट दिया है। आप देख सकते हो कि क्रिएट अ विजुअली स्टनिंग अ डैशबोर्ड फॉर मूवीज दैट इंक्लूड द फॉलोइंग फीचर्स। फीचर्स की लिस्ट दे दी हमने एक अच्छी खासी लंबी, ठीक है। तो पहले तो हमने शॉर्ट वाला दिया, हमने सोचा कि देखते हैं ये कैसे उसको समझ के रिजल्ट देता है, व्हिच इज ग्रेट, ठीक है, जो कि अच्छा रिजल्ट था। अब हमने इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है? बड़ा दिया है, जिसको हम देखते हैं ये किस तरीके से यूज़ करता है। तो इसने रिज़ल्ट में हमें ये कुछ रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है? काफ़ी लंबा रिस्पॉन्स हो सकता है, तो ये कुछ कोड दिया है, हम कोड चल के पहले की तरह एक फ़ाइल बना के उसमें डालते हैं एचटीएमएल में और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो हम आ गए हैं फिर से वीएस कोड में, न्यू फ़ाइल पे क्लिक करके हम इसका नाम देते हैं मूवीज़ वेबसाइट, ठीक है? या हम सिर्फ मूवीज डॉट एचटीएमएल रख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा सिंपल रहेगा। अब हम उस कोड को पेस्ट करते हैं जो उसने हमें दिया है और देखते हैं हमें आखिर रिजल्ट ये क्या दे रहा है, ठीक है। हमने सेव कर दिया है, अगर आपका ये ओपन ना हो तो अब इसको फिर से क्लोज करना, गो लाइव। अब की देखते हैं हमें ये क्या रिजल्ट देता है। तो अब की डिज़ाइन बहुत अच्छी दी है, आप देख सकते हो, मैंने इस डिज़ाइन के बारे में इसको अच्छा खासा बताया भी था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में मैंने इसको अच्छा खासा बनाया था, स्लीक डिवाइडेड डिज़ाइन विद द डार्क मोड, ठीक है, ग्लास इफेक्ट बताया था इसको। तो इसने ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया है। अभी आई थिंक एपीआई में कोई दिक्कत आ रही है, हमें ये देखना है कि इसने दिक्कत क्या आ रही है, एपीआई कॉल नहीं हो पा रही होगी। तो एपीआई यहाँ पे कॉल नहीं हो पा रही है क्या? ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल करके देखी है। अच्छा, तो इसमें एपीआई की नहीं है हमारी, की कहाँ से आ रही है देख लेते हैं। इसने गाइड करा होगा, हमने इसको इग्नोर कर दिया होगा, पक्का इसने गाइड किया होगा। अ, तो देखो इसने बोला है टू कंप्लीट दिस इम्प्लीमेंटेशन, क्या करूँ, एक एपीआई की ले लो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। ओके, यहाँ पे हम फ्री वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक टेम्परी ईमेल डालते हैं। टेम्परी ईमेल के लिए तो अपनी एक तो टेम्प ईमेल खोल लिया हमने यहाँ पे वेबसाइट। अब यहाँ से ईमेल को कॉपी करते हैं और एक थोड़ी देर के लिए एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। टेस्ट नेम एपीआई, बहुत बस कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमें एपीआई की चाहिए। तो अभी सबमिट करा है, कह रहा है वेरिफिकेशन लिंक, ठीक है, इस पे आ गई है, ये हो गई वेरिफिकेशन लिंक। क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू एक्टिव योर, ठीक है, हम इस लिंक को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके एक्टिव करते हैं हमारी एपीआई की को, ठीक है। एपीआई की एक्टिवेट हो चुकी है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये होगी कि व्हाट इज़ द एपीआई की। अब भैया ये एपीआई की है क्या? आप सिंपल भाषा में समझो, हम डेटा खुद का नहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी और का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास एक की है, ये जो की है ये की मिली हमें, ये वाली की, ये चाबी है, अब लिखा भी है एपीआई की। इसकी मदद से हम जाके उस दुकान को खोलते हैं, शॉप को खोलते हैं, डेटा उठा लेते हैं। सही है? काफ़ी सिंपल भाषा में। तो देखते हैं, की डाल के हम अपनी, ठीक है, यहाँ पे की डालते हैं और अब देखते हैं, ठीक है। अभी भी हमें इसने कुछ रिजल्ट नहीं दिया, मे बी कुछ इशू हो। हम इससे पूछते हैं चैट जीपीटी से, भैया क्या बात है, सॉरी डीप सीक से पूछते हैं। इतना चैट जीपीटी यूज़ किया हमने कि भाई। तो मैंने डीप सीक के कोड में भी देखा, यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी थी ओएमडी की, यहाँ पे आई थिंक डिफरेंट की थी और इसने मुझे डिफरेंट की दी है। तो मैंने इसको सिंपली भाषा में बोल दिया कि दिस इज़ माय की, ये जो की है मैंने दी है आपको, बट यू हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें बोल दी हैं, ठीक है, वो तो समझ में आ जाएगा उसको। हमने तो रिज़ल्ट पे फ़ोकस करना है, ये रिज़ल्ट क्या देने वाला कह रहा है, ये सीएसएस कोड सेम रहेगा, फ़िल्टर सेक्शन सेम रहेगा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड बदलेगा जो कि ये है और रेस्ट ऑफ द कोड सेम रहेगा। अपडेटेड फ़िल्टर्स तक हमें अपडेट करना है, अपडेटेड फ़िल्टर्स तक अपडेट करना है। ध्यान देना आप लोग, अपडेटेड फ़िल्टर्स, तो हमें तो समझ में आया नहीं है, तो अपडेटेड चार्ट तक कर देते हैं, ठीक है। अपडेटेड चार्ट तक हमने सेम कर दिया, पहले हम कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं। अरे बाप रे! हमने जैसे ही सेव करा, अब मैं बताऊँ, इसका यूआई काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अब ये यूआई को मैं कितने मार्क्स दूँ आप बताओ, मतलब
हाँ, चार्ट्स नहीं आ रहे हमारे, बेशक, लेकिन यार काफ़ी अच्छा यूआई है यार, मतलब ये चीज़ें अच्छे से मैनेज की हैं इसने। अब बताओ मैंने कितने प्रॉम्प्ट दिए आप लोग इसको, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, इसको यूज़ करते हूँ, मेरा रिव्यू अच्छा है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और रिस्पॉन्सेज़ भी अच्छे दे रहा है समझा-समझा के। मेन चीज़ आप इसके ये पढ़ोगे तो आपको ये बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसको, ये जो थिंकिंग करता है और बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। तो मतलब यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी मुश्किल से बनाते थे हम जब कॉलेज 2020 या 20 या 21 में थे या 2019 में थे जब कोडिंग सीख रहे थे। पर ये यार अच्छे से बना रहा है। देखिए क्या रिस्पॉन्सिव है, मतलब रिस्पॉन्सिव होता तो भाई रिस्पॉन्सिव भी है। देख रहे हो आप लोग? ये देखो, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में देखना जाके इसकी लिंक भी डालूँगा। मैं इसको नेटलीफाई पे पोस्ट करूँगा, जिससे आप एक्सेस कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको खुद एक्सेस करके देखना, ठीक है? यूज़ करके देखना और मुझे बताना कैसा लग रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं हम सर्च बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम मूवी सर्च करते हैं राज़। राज़ तो नहीं है ये मूवी। ओ भाई! सर्च बटन भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं क्या बोलूँ आप लोग को? सही है यार, सर्च करो मूवीज़ आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। और कोई मूवी बताओ बढ़िया-सी। लव, कुछ लव सर्च करा है? किसी के लिए मतलब वो मत करना है, लव ये क्या आ गया? अरे ओह! ठीक है चलो, अब हम बढ़ते हैं दूसरी पे, किसी और टॉपिक पे, कुछ नया बनाते हैं। अ, हमारा ये तो हो गया, अब हम इससे बोलते हैं कि हम इस कोड को पावर बीआई में चाहते हैं। पावर बीआई में इस कोड को कॉल करते हैं और पावर बीआई में डेटा लेके आते हैं इसका। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने उसको प्यार से ही कह दिया कि यार ठीक है, बहुत नॉर्मल सी भाषा में या लैंग्वेज में बोल दिया उसको, देखते हैं कितना समझता है और क्या कोड बेसिकली हमें देता है। तो हम पहले तो ये वाली रिपोर्ट बंद कर देते हैं, ठीक है? या हम इसमें ही क्रिएट कर सकते हैं या अलग सेपरेट बनाते हैं इसको हम। अब हम इस कोड को एज़ इट इज़ उठा के बस पेस्ट कर देते हैं पावर बीआई में और देखते हैं कि ये कोड वर्क करता है या नहीं करता है। जनरली होता क्या है, मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि आईपीएल वाला डैशबोर्ड भी किया है, उसमें भी ऐसे कुछ चीज़ें की थी। कोड में एरर आते हैं यार, मतलब सही से रिस्पॉन्स नहीं देता, बट देखते हैं इसमें कितने एरर आते हैं या कितने एरर फ्री है। ठीक है, हमने कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं है और एपीआई की भी हमारी सही है कि यहाँ पे डायनामिक पास की है, व्हिच इज़ गुड, नाइस। चलो डन पे क्लिक करते हैं और रिज़ल्ट, अभी कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट एरर, ये मेटा स्कोर, मैं क्या करूँ इसका एरर का? चलो एरर को इग्नोर करते हैं, अभी हटा देते हैं इसको यार, ठीक है? क्योंकि अभी डिबग करने का टाइम नहीं है। तो मूवीज़ वगैरह है, हम इसका भी डैशबोर्ड बना देते हैं, ताकि आप लोग चाहो तो बना लो खुद से। मैं डेटा सेट या एपीआई कोड कोड दे दूँगा बेसिकली पूरा, ठीक है? डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में ये जो एमक्वाई कोड है मैं पेस्ट कर दूँगा। क्विक डैशबोर्ड बना सकते हो आप, क्विक प्रोजेक्ट बना सकते हो और लिख भी सकते हो वहाँ पे जाके लिंक्डइन वगैरह पे कि डीपसीक के थ्रू बनाया है। अभी का टाइम जो चल रहा है ना, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी-सी ग्रोथ मिलेगी आपको। थोड़ा-सा पॉपुलर चल रहा है डीपसीक, तो मार्केट में अच्छी वैल्यू बनेगी आपकी, ठीक है? हमने एक न्यू स्लाइसर लिया यहाँ से, न्यू स्लाइसर में इमेज का एक पोस्टर का होगा, पोस्टर डाले हमने या फिर टाइटल डालते हैं। टाइटल डाले और टाइटल में जाके अब यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे इमेज का ऑप्शन ये है। अब आपको अगर ये विज़ुअल नहीं दिख रहा है न्यू वाला, फाइल में जाओ, ऑप्शन एंड सेटिंग्स में जाओ, ऑप्शंस में जाओ। मैं ये चीज़ काफ़ी लोगों को बताना भूल गया पहले, आज भी कमेंट्स आती हैं। तो यार एक भूलने से चीज़ ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, देखो टेक्स्ट स्लाइसर, बटन स्लाइसर, न्यू कार्ड विज़ुअल, ये अगर आपको ऑन करना है कर लोगे, आपको विज़ुअल्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने भी ऑन किया है। तो टाइटल आ गया, अब हमें इसका लेआउट जल्दी से सेट करना है। हम बेसिकली ये थीम रख देते हैं सेम जैसी इसने हमें दी है, ठीक है? हम सेम थीम रख देंगे, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ छाप देंगे। कैसे छापेंगे? वो देख लो आप। हमें मूवीज़ कार्ड चाहिए, हमें रोज़ करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेंगी, हमें रोज़ भी इतनी चलेंगी 3, ठीक है? 3 रोज़ चलेंगी। यहाँ पे हमें इमेज देनी पड़ेगी, तो इमेज के ऑप्शन में जाओ, यहाँ से चूज़ करो पोस्टर, पोस्टर का एक होगा कॉलम, ठीक है? पोस्टर, तो बेसिकली यहाँ पे सब कॉलम्स पड़े और यहाँ से आप कम भी कर सकते हो, ठीक है? 2 भी रख सकते हो रोज़, 3 भी रख सकते हो,
कॉलम बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक बार और बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ग्रेट, आई थिंक ग्रेट, मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, लेबल लेबल में जाके आप इसकी डिस्क्रिप्शन या रेटिंग्स जो भी है, तो यार डिज़ाइनिंग का ये वीडियो नहीं है, बेसिकली एआई पे है। डिस्क्रिप्शन का नाम क्या है यार? तो यहाँ पे तो रेटिंग्स इसकी कैटेगरी शो हो रही है, तो हम कैटेगरी दिखा देते हैं यार। ठीक है, हम ये दिखा देते हैं, राइटर, प्लॉट, प्लॉट दिखा देते हैं, या फिर एक बार प्लॉट दिखाते हैं। ठीक है, ये दिखा देते हैं। तो हमने बोला था कि कलर पिक कर लो आप, यहाँ से इस कलर को पिक करो। ठीक है, ये कलर आ गया आपका। अब मिलेगा कि यहाँ से कलर पिकर में जाओ और कॉपी स्पेशल कर लो, कार्ड विजुअल में जाओ, विजुअल बटन्स, और ठीक है टेक्स्ट को कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड को कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, और एक कलर दे देते हैं सेम पिक करके, जो कि बैकग्राउंड में इसका कलर है। फिल्टर्स विल्टर्स आप खुद देखते रहना, जो भी आपकी मर्जी हो। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है, आप ये आइडिया फॉलो करके एक क्विक डैशबोर्ड बना सकते हो। हम इस स्लाइसर के बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही बैकग्राउंड को ऑफ करेंगे, और अब आपको कुछ इस तरीके का हमारा जो पावर बीआई में था, हमने एपीआई के थ्रू डाटा लाके इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस तरीके का रिजल्ट दिख रहा है। होपफुली रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मेरे लिए तो है। और एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम एक फेमस टॉपिक पे बना लेते हैं, कोविड-19 पे। तो चलो चलते हैं। तो अब की कोविड-19 के लिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा दे दिया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैसेज या प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, जिससे मैंने सोचा कि मुझे और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिले। ठीक है, मैंने यही सोचा कि अच्छा रिज़ल्ट मिले, पर देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है। ठीक है, हम इस कोड को कॉपी करते हैं और फिर से एक कोरोना करके या कोविड हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे इस कोड को, और रन करके देखते हैं। ठीक है, रन, अब ये रन हो गया, लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। डेटा तो नहीं आया, लेकिन हमने इसमें ना डार्क लाइट मोड मेंशन करा था, जो कि मस्त चल रहा है, देख रहा हो। लेकिन इम्प्रूव करने की, स्टिल इम्प्रूव करने की इसको ज़रूरत है। करवा लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा का क्या इशू है मैं देखता हूँ, इस पे इसने जो जो यूज़ करा है मैं एक्सप्लोर करके बताता हूँ आपको। तो मैंने बेसिकली एक एपीआई देखी जो कि इसने मेंशन करी थी ये। ठीक है, मैंने इसको सर्च करा और मैंने देखा क्या ये एपीआई अवेलेबल भी है? ना, ये एपीआई अवेलेबल नहीं थी, इसने गलत यूज़ करी। तो मैंने बोला दिस इज़ नॉट अवेलेबल। मुझे ये एक एपीआई नज़र में आई जो मैंने सर्च करी कि इस एपीआई से भी डेटा निकाल सकते हैं, और मैंने इसको खुद को इसको बता दिया कि अच्छा आप ये एपीआई यूज़ कर सकते हो। तो उसने उस एपीआई को इंटरनली प्रोसेस करा एंड खुद से ही देखा कि अच्छा ये एपीआई अवेलेबल नहीं है। तो इसने बोला कि आई शुड चेक व्हाट एंड पॉइंट्स द वर्ल्ड पॉप एपीआईज ऑफर्स, क्या क्या एंड पॉइंट्स ये प्रोवाइड करती है। तो वो खुद से जाके चीज़ों को एनालाइज करा, उसने समझा काफ़ी चीज़ें, उसके बाद मुझे एक रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उसने कहा सीएसएस का कोड देखो भाई आप सेम डाल देना, अब बस डेटा सोर्स में जाके ये सीएसएस ऐड कर दो, अब बाकी कोड सारा सेम दे दो। तो फिर से कुछ इशू आया, मैंने अब कोड को नहीं चलाया, और ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, हेक्टिक ना हो जाए। तो मैंने इसको फिर से बोला कुछ इशू हो सकता है, आप अपनी साइड से चेक करो। तो उसने फिर से प्रोसेस करा और अब की मुझे फिर से कोड दिया। अब ये कोड देखते हैं, और इसमें मैप भी दिया है मुझे, और आई थिंक जावास्क्रिप्ट का कोड दिया है। अब ये कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। पूरा का पूरा कोड एज इट इज़ पेस्ट कर दिया मैंने, और सेव करके देखते हैं एक बार। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी 1-2 करीब मैंने इसको 4 या 5 प्रॉम्प्ट्स दिए, तो मुझे इसने सही रिज़ल्ट दिया। और इस बीच मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, जो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वीडियो में हेल्पफुल होने वाली है, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी और बात समझी कि यार ज़्यादा बड़े प्रॉम्प्ट्स नहीं देने हैं। जितने ज़्यादा आप बड़े प्रॉम्प्ट्स दोगे, वो इतना, और ज़्यादा फीचर्स दोगे, वो उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। नोट डाउन कर लो ये मेरी बात। अभी-अभी मैंने इस बात को नोटिस करा है, कोई भी एआई हो, आप काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देते हो यार, तो वो उन फीचर्स में फँस जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। पर हमने जब स्टार्टिंग में वर्ल्ड चाहे पॉपुलेशन वाला हो, एक बार उसने बना के दे दिया ठीक है, दूसरी बार हमने एपीआई से कॉल कर लिया, वो फ़िल्टर्स ऐड करवाने थे, चैट ऐड करवाने दी, वो ऐड हो गया। बट हमने इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने आपको बताया भी, इसने एरर दे दिया। पर अब जब मैंने इसको समझाया,
फिर से प्रॉम्प्ट दिया छोटा-सा और धीरे-धीरे समझाया, तो मेरे 6 या 7 प्रॉम्प्ट्स में मुझे जो रिज़ल्ट मिला है, मैं आपसे शेयर करता हूँ और आप लोग मुझे देख के बताओ कैसा है? भाई मुझे तो बड़ा सही लगा। आप सही सोच रहे होगे कि यार इसमें सही क्या है? ठीक है? ऐसा क्या सही कर दिया? तो एक फीचर देखो आप, जैसे ही मैं इस पे टॉगल पे क्लिक करता हूँ ये। अब बताओ क्या ये चैट जीपीटी कर सकता है? मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी का बस ये बोल रहा हूँ कि यार वो दिक्कतें बहुत देता है। तो ये देखो, ठीक है, फ़िल्टर्स देखें क्या? फ़िल्टर्स देखते हैं, चलो टॉप 20 कंट्रीज़। देखो चेंज होती हैं यूएस, इंडिया, ठीक है? टॉप 10 हाँ भाई चेंज हुई। अच्छा हम यहाँ से केसेस हैं, ये केसेस हैं, ये भी केसेस हैं, ठीक है? अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से डेट्स करते हैं। इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, वाह भाई वाह! नाइस, ठीक है, डेट्स हो गई और रिकवर्ड कितने? वाओ! ओवरऑल आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ दैट आल्सो। इसको भी मैं लाइव करके भेजूँगा आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप इसका लाइव एक्सेस लेके देख सकते हो ये कैसा लग रहा है, ठीक है? मैं इसको अपलोड कर दूँगा और आपको मज़ा आएगा इसको देखने के बाद भी। अब इसका डेटा हम पावर बीआई में यूज़ करते हैं और एक डैशबोर्ड बनाने की ट्राई करते हैं। हुँ। तो हमने एम क्वेरी का कोड फिर से लिखवा लिया इससे, ठीक है? हमने कह दिया ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे एम क्वेरी का कोड लिख के दे दो और मैं यूज़ करना चाहता हूँ। पर उसके बाद इसने मुझे कुछ एरर्स दिए ये वाले, ठीक है? मैंने एरर्स पेस्ट कर दिए। अब इसने फिर से मुझे कुछ कोड दिया है और ये वाला कोड मैं पेस्ट करूँगा। तो हम फिर से आ गए पावर बीआई में। अब हम फिर से क्लिक करेंगे न्यू सोर्स पे, ठीक है? यहाँ पे चूज़ करेंगे ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन और इसके बाद हमें क्या करना है, आपको अच्छे से पता है। आपको जाना है एडवांस एडिटर में, यहाँ पे अपना कोड कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। देख लो यार कोई भी एरर नज़र अभी नहीं आया हमें, बट इस क्वेरी को या इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। हाँ, हमें 3 टेबल्स मिली हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा ये क्या है? तो ये टेबल्स हैं 3 जो इस कोड ने रिटर्न करी है हमें। एक में आ रहा है ग्लोबल का डेटा, एक में कंट्रीज़ का आ रहा है, एक में हिस्टोरिकल आ रहा है। तो अभी हम इसको अलग-अलग करके एक्सेस करेंगे, इन टेबल्स को सेपरेट करेंगे। इसके लिए आप इस टेबल को बेस बना सकते हो, मैंने जैसे इसको बेस टेबल बना दिया। अब मैं इस टेबल का रेफ़रेंस ले सकता हूँ और 3 और टेबल इस टेबल से बना सकता हूँ। तीनों टेबल्स का रेफ़रेंस रेफ़रेंस ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको ग्लोबल, इस वाली टेबल को कर दूँगा कंट्रीज़, इसको मैंने कंट्री कर दिया है, कंट्री सॉरी, इसको कर देंगे हिस्टोरिकल। तो इसको मैंने कर दिया है हिस्टोरिकल, ठीक है? अब हमारे पास 3 टेबल हो गई, पर अभी आप कह रहे होंगे कि हमें कोई टेबल नज़र नहीं आ रही, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और आपको टेबल नज़र आ जाएगी, ठीक है? हमें एक ग्लोबल की मिल गई, एक कंट्री की मिल गई, एक मिल गई हिस्टोरिकल की। तो यार अच्छा खासा कोड वर्क करा जो कि डेटा एपीआई से लेके आया हमारे पास और अब हमें डेटा हमारे सामने दिख रहा है जिसमें ग्लोबल में आपको दिख रहा होगा टुडे केसेस दिख रहे हैं, टुडे डेट्स दिख रहे हैं, रिकवर्ड दिख रहे हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट कोविड के टाइम पे ज़्यादा वैलिड था या ज़्यादा बेहतर था, बट हम देख सकते हैं ना एपीआई का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को, छोटा-सा प्रोजेक्ट है, बना के देख सकते हैं। तो चलो हम इसका थोड़ा-सा फ्रंट एंड बनाते हैं, पर उससे पहले आप देख सकते हो इनका टाइप जो डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ पे हमें इसको डेसिमल करना है या फिर नंबर, हम डेसिमल नंबर कर देते हैं अभी और सेम कंट्री वाले के लिए करते हैं। तो अभी कई सारे कॉलम है, कई सारे कॉलम हो तो आप करो क्या, यहाँ पे क्लिक करो, एक कॉलम सेलेक्ट करो, उसके बाद जो लास्ट कॉलम हो शिफ्ट दबा के वो सेलेक्ट करो, ठीक है? 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए, राइट क्लिक करो, चेंज टाइप से इसको भी डेसिमल कर दो। अब हम हिस्टोरिकल के लिए सेम स्ट्रेटजी अपनाएँगे, 1, 3 चेंज टाइप, डेसिमल, हमारा डेटा सेट बन गया है, क्लोज़ एंड अप्लाई करते हैं। तो अभी डेटा सेट लोड होगा, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो लोड हो गया डेटा सेट, अब मैं पहले यहाँ से बैकग्राउंड इसका ऐसे कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट को 0, ठीक है? अब इस तरीके का कुछ रिज़ल्ट नज़र आएगा हमें। अब हम पहले डेटा सेट देखते हैं कि हम क्या-क्या शो कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास केसेस हैं, डेट्स हैं, रिकवर्ड। हम इनकी केपीआई बना लेते हैं 4, ठीक है? जल्दी से और केपीआईज़ मैं बनाने के लिए यहाँ पे एक कार्ड विज़ुअल का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं मल्टीपल कार्ड्स डाल दूँगा, जैसे एक्टिव केसेस डाल दिए मैंने, केसेस डाल दिए, डेट्स डाल दी और रिकवर डाल देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं सम को, हमने इनके नाम भी सही कर लिए। अब अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे आपको करीब इतनी केपीएस नज़र आएँगी, आपको इसको फॉर्मेट करने के लिए या ठीक से लगाने के लिए आप ग्रिड पे जाओ, यहाँ से 2 कॉलम 2 कर दो, इधर भी 2 कर दो, ठीक है? 4 केपीआईज़ कार्ड हो गए हमारे पास। अब इसके टेक्स्ट छोटे करने के लिए एक साथ ही सारे हो जाएँगे, हमें यहाँ पे जाना है, हम 20 करके देखते हैं,
20 बिल्कुल सही साइज़ मिला हमें। और हम अब इसको थोड़ा-सा राउंड कर पाएँगे तो कर देंगे, ठीक है? ठीक है, राउंड का ऑप्शन नहीं है, हम बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड बॉर्डर्स को ऑन रख के या ऑफ रखते हैं चलो, और बैकग्राउंड को ऑन रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्लोबल बनाते हैं, या वो जो होता है ना अर्थ टाइप का, कंट्री तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो कंट्री को लेके जैसे अभी हमने बनाया था, कौन से वाले बनाया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले में, तो हम वैसा कुछ बना सकते हैं इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ से कस्टम यूज़ करेंगे, ब्राउज़ पे जाके अपना मैप चूज़ कर लेंगे। तो ये होती है मैप की जेसन फाइल, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको ऐसे ही ओपन कर सकते हो, आपको कुछ इस तरह का अर्थ नज़र आएगा, ठीक है? इसको राउंड करने के लिए यहाँ पे फिर से हम इसको ऐसे चूज़ करेंगे ऑप्शन को, और ज़ूम को ऑन करने के लिए ऑटो ज़ूम कर देंगे, ज़ूम ऑन सिलेक्शन कर देंगे, 2 ऑप्शंस ऑन हो गए। तो अभी थोड़ा-सा तेज़ जा रहा हूँगा मैं, आई नो, क्योंकि ये बेसिकली अ, डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, बट मैं ये प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको हेल्प हो। क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस कहाँ से है? पावर बीआई से। तो एक प्रोजेक्ट तो बनता है। तो अब हम हिस्टोरिकल वाला डेटा लेके डेट के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। तो डेट का भी हमने आई थिंक चेंज टाइप नहीं किया है, ठीक है? हम इसका चेंज टाइप कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ, इसका चेंज टाइप नहीं किया, हमें चेंज टाइप करके इसका डेट करना है। डेट देखो, ठीक है, अब ये डेट से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हमें, ठीक है? अब हम इसको लाइन चार्ट में या फिर इस वाले चार्ट में, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, वाई एक्सिस में डालते हैं डेट और इधर डाल देते हैं केसेस, ठीक है? या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके फ़िल्टर्स बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम चूज़ कर पाएँ केसेस, डेट्स, रिकवरी, ठीक है? इसको बनाने के लिए बहुत छोटा-सा हल्का-सा टाइम लगेगा, तो हम देख लेते हैं। हमें करना है केसेस, सम निकालना हमें बेसिकली इसका केसेस करके, ठीक है? इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। नाम नहीं आया है, ठीक है, हम इसको आगे से हाइफ़न्स करके डिफरेंट कर देंगे। तो ये नाम अब वैलिड हो गया है। टेबल का नाम हमें बदलना है, हिस्टोरिकल करना है या हिस्टोरिकल से ही ले लें, ठीक है? हिस्टोरिकल टेबल से हमने केसेस ले लिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और 2 और मेजर्स बना लेते हैं, डेथ के लिए, रिकवर्ड के लिए, और ठीक है, एक हमने डेथ के लिए बना लिया है, एक बना लिया है रिकवर्ड के लिए। अब हमें इन्हें एक साथ लाना है, तो हम न्यू पैरामीटर ऑप्शन पे जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? फ़ील्ड्स ऑप्शन पे जाएँगे, तो ये आपको मॉडलिंग में मिलेगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेलेक्टर, ठीक है? जल्दी वाला नाम डाल रहे हैं, और हिस्टोरिकल से जाके हम 2 तीनों चीज़ों को चूज़ कर लेंगे, जो हमने बनाए हैं, इनके नाम रीनेम करके हाइफ़न हटा देते हैं। हम तीनों को रीनेम करके हाइफ़न हटा रहे हैं। अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक स्लाइसर बन जाएगा, जिस स्लाइसर की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सेलेक्टर होगा हमारा, एक टेबल बन के आया होगा, इसमें ये वैल्यू आ रही होगी, हम उस वैल्यू को इस चार्ट में डाल देंगे। हमने वाई एक्सिस में डाल दी है, अब हम इधर डाल देंगे एक्स एक्सिस में डेट। अब हम स्लाइसर की हेल्प से चूज़ कर पाएँगे केसेस, डेथ और ये, ठीक है? तो बस इतना ही था। हम अब इसको एक स्लाइसर में बदल देते हैं, न्यू स्लाइसर। हम इसको जाके टाइटल को ऑफ कर देते हैं, वैल्यू को बीच में कर देते हैं, इस चार्ट को छोटा कर देते हैं, या हम फ़िल्टर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब हम ये क्या करते हैं, फिर से एक क्लिक में पूरे डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर देते हैं, ताकि हमें मैनुअली ना करना पड़े, ठीक है? यहाँ व्यू पे गए, हम कोई बढ़िया सी डिज़ाइन ढूँढते हैं, अब की एसी वाली करके देखें एक बार, ठीक है? ये कुछ ख़ास तो नहीं लगी, दूसरी देखते हैं, ठीक है? हम ये जो सूटेबल लगेगी, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम वो चूज़ कर लेंगे। तो हमने एक डिज़ाइन ऐसी रैंडमली चूज़ कर ली है, आपकी मर्ज़ी जो भी हो वो चूज़ कर सकते हो। अब हम इस कलर करेक्शन में कुछ डाल देते हैं, लेट्स से हम डाल देते हैं यहाँ पे केसेस, ठीक है? केसेस से डाल देते हैं, और अब जैसे अगर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कोई सी कंट्री का फ़िल्टर डाल देते हैं, तो को कंट्री, कॉन्टिनेंट वगैरह हैं, ये चीज़ आप कर लेना, ठीक है? इतना तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अगर डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो वही बताना पड़ेगा आपको। तो अगर हम एशिया चूज़ करेंगे तो देखो एशिया ज़ूम होके आएगा, ऑस्ट्रेलिया ज़ूम होके आएगा। अब एक इफ़ेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, जो सर्कल वाला बोलते हैं लोग, या ये पूरा अर्थ घूमता है, तो उसको बनाने के लिए आपको बस एक शेप लेके इसके ऊपर रखनी है राउंड करके, तो वो उसके अंदर रहेगा ये पूरा का पूरा अर्थ, ठीक है? उसको एक शेप ले लो आप यहाँ से, इसको हम लेट्स से अभी व्हाइट कर देते हैं, या हम इसका कलर इस पर बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट रख दें, ठीक है? हम अभी इसी कलर का रखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कलर देने के लिए हम इस पे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं,
तो बेसिकली यार डिज़ाइन पे तो नहीं है ये ट्यूटोरियल, बट ठीक है, हम इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, इस साइज़ का कर लेते हैं। अब हम इसका कलर ऑफ करके बॉर्डर्स को कर देते हैं 50, बॉर्डर्स को कलर दे देते हैं यही वाला जो हमने बैकग्राउंड में रखा है, पीछे से चार्ट का कलर कर देते हैं ऑफ। अब अगर आप देखोगे तो अब आपको वो इफ़ेक्ट लगेगा, पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नज़र आएगा, ठीक है। अब हम डिफ़ॉल्ट जो कलर होगा शायद अभी उसको भी चेंज कर दें। हम मैप पे जाके यहाँ पे फिल पे जाएँगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लैंक एरिया, हम इसको हल्का-सा बैकग्राउंड के कलर से मैच कर देते हैं, ठीक है? ताकि ये नज़र ना आए। तो बेसिकली आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप ये ग्लोब बना पाओगे या ग्लोबल पूरा इसको राउंड कर पाओगे। तो अभी हम इसको ट्रांसपेरेंट रख के सेम जैसे हमने उसमें डिज़ाइन किया था उस तरीके से कर दे रहे हैं। तो कार्ड्स का बैकग्राउंड कर देंगे ऑफ, वाइट कलर तो ऑलरेडी आ रहा है, बस वाइट को हम कर देंगे थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट ताकि ये ग्लास वाला इफ़ेक्ट लगे यहाँ पे, ठीक है? हम इस स्लाइसर को यार चेंज करके थोड़ा-सा डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाके नीचे बटन पे जाते हैं, अब हम बटन पे इसको थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट करते हैं। सेलेक्टेड में हम कलर अपने अकॉर्डिंग डार्क ऐसा कुछ रख देते हैं। बॉर्डर्स तो है नहीं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है? फिर से बटन में जाते हैं, अब हम साइज़ डिफ़ॉल्ट में इसकी बॉर्डर्स हटा देंगे और सेलेक्टेड पे इसका कलर करना है हमें ब्लैक, जो टेक्स्ट का ब्लैक है ना, ब्लैक ही रहने देना है कलर को। अब हम इसको थोड़ा-सा ऊपर ले आते हैं फ्रंट। तो बेसिकली ये थोड़ा-सा आइडिया देने के लिए आपको मैंने किया था, तो आई थिंक आइडिया मिल गया होगा। अच्छा खासा आई थिंक आइडिया मिल गया होगा, कैसे डैशबोर्ड्स को क्रिएट करना है, कैसे इस फ़िल्टर को ऊपर ले आते हैं, ठीक है? ताकि ये ओवरलैप ना हो। तो आई थिंक ये सही से वर्क कर रहा है और जो डेटा हमारा है वो एपीआई से आ रहा है और यही था ट्यूटोरियल डीपसीक पे। सब लोग बता रहे थे कि कैसे चल रहा है या कैसे इसमें क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, बट हमने इस वीडियो में सीखा कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या उसकी ख़ासियत है और आई थिंक हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ अच्छा किया। हमने 6 प्रोजेक्ट बनाए, आप बोल सकते हो 6 प्रोजेक्ट बनाए जो कि 3 वेब पे थे। वही प्रोजेक्ट हमने पावर वे में बनाए, तो अच्छा खासा रिज़ल्ट हमें देखने को मिला और आई होप ये हमारी जॉब्स ना खाएँ। हम इसको सीख के आगे कुछ और बेहतर कर पाएँ और अपना काम आसान कर पाएँ और हो सके तो आप जितना ज़्यादा यूज़ कर पाओ, यूज़ करो और अच्छे-अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें कर पाओ। मतलब कि जो कोई सोचता हो वो कुछ कर पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ट्यूटोरियल्स चाहिए डीपसीक पे, हम और प्रोजेक्ट्स बनाएँ और और आपको पता है आईपीएल आने वाला है, तो अब की हम कोशिश करेंगे कि पूरा ट्यूटोरियल दें, डीपसीक से एपीआई कॉल करवाएँ और काफ़ी सारी चीज़ें करवाएँ और एक प्रोजेक्ट वेब पे भी बनाएँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि वेब वेब पे भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर सॉरी कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।